नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास तारीख का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो तारीख है 17 मई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक दिन में ऐसा क्या खास है। असल में ये सिर्फ 24 घंटे का एक दिन नहीं है, बल्कि भारत और दुनिया के इतिहास की एक ऐसी दिलचस्प टाइमलाइन है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरते हुए देखा है, आधुनिक सफलताओं को बनते हुए देखा है और समाज के नजरिए को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। तो चलिए इतिहास के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। समय में पीछे जाने से पहले जरा इस तारीख पर गौर कीजिए। दिखने में तो ये कैलेंडर का बस एक आम पन्ना लगता है ना? लेकिन इस एक अकेले दिन आधुनिक भारत और विश्व के इतिहास को नया आकार देने वाली इतनी नाटकीय घटनाएं देखी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सच कहूं तो ये तारीख अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य के पतन, परमाणु हथियारों से लैस हमारी आधुनिक मिसाइलों के लॉन्च और विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक ऐतिहासिक मेडिकल फैसले के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल सही, ये सभी घटनाएं 17 मई को ही घटित हुई हैं। है ना कमाल की बात? आइए इस पूरी कड़ी को एक एक करके डीकोड करते हैं। तो हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का पहला पड़ाव है मुगल काल से ब्रिटिश राज तक का वो लंबा सफर। इस टाइमलाइन में हम 1540 से लेकर 1918 तक के उन शुरुआती लेकिन सबसे अहम घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाले कल की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। अब इतिहास का ये अजीब इत्तेफाक देखिए, एक ही तारीख पर मुगल साम्राज्य के लिए दो बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ साल 1540 में 17 मई के ही दिन मुगल बादशाह हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी के हाथों एक बहुत ही विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था। साम्राज्य मानो खत्म होने की कगार पर आ गया था। वहीं इसके ठीक उलट 1857 के महाविद्रोह के दौरान 17 मई को ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था। मतलब एक दिन पतन और उसी दिन एक नई उम्मीद। सदियों के इस कालक्रम में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो इस तारीख ने हमारी अर्थव्यवस्था और संचार की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 1769 में इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बुनकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिससे उनका वो शानदार कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ 1865 में इसी दिन विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जिसने आज के हमारे इस ग्लोबल नेटवर्क की नींव रखी। और हां, भारत के मशहूर उद्योगपति और टाटा समूह के प्रमुख रूसी मोदी का जन्म भी 1918 में 17 मई को ही हुआ था। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और अपने अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के नए कदम। आजादी के बाद के इस दौर में हम 1949 से लेके 2008 के बीच हुए कुछ बड़े राजनयिक, खेल और राजनीतिक बदलावों को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के शुरुआती बड़े फैसलों में 1949 का वो ऐतिहासिक कूटनीतिक फैसला शामिल है जब भारत ने राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ समूह में बने रहने का निर्णय लिया था। अब अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो 17 मई 1987 का दिन आपके लिए थोड़ा भावुक हो सकता है, क्योंकि महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसी दिन टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा कूटनीति के मोर्चे पर 2007 में रावलपिंडी में भारत पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता का चौथा दौर शुरू हुआ। और राजनीति की बात करें तो 2008 में आज ही के दिन बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंडल से अपना इस्तीफा दिया था। हमारे विश्लेषण का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है खेल, स्वास्थ्य और समाज। इस टाइमलाइन में हमारा फोकस खास तौर पर 1990 और 2010 में हुए कुछ ऐसे सघन घटनाक्रमों पर रहेगा जिन्होंने समाज की सोच को काफी प्रभावित किया। 17 मई 1990 ये वो दिन था जब वैश्विक स्वास्थ्य के नजरिए से एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने समलैंगिकता को अपनी मानसिक रोगों की सूची से हमेशा के लिए हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि तथ्यों के आधार पर यह बताना भी जरूरी है कि भारत उन देशों में से एक है जहां समलैंगिकता को अवैध माना जाता रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर यह फैसला समाज के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की, और यकीन मानिए खेलों की दुनिया में साल 2010 का 17 मई भारत के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं था। इसी दिन हमारे भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में ऐसा कमाल किया कि कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदकों पर अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल क्लीन स्वीप। और इसी दिन एक और बड़ी घोषणा हुई, पंजाब सरकार ने विश्व कप कबड्डी आयोजित करने का फैसला किया, जिससे इस ठेठ देसी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली।
और साल 2010 में ही 17 मई के दिन अधिकारों की लड़ाई में एक बेहद अहम कानूनी फैसला आया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पीजीआई चंडीगढ़ के खिलाफ जोगिंदर कौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि नौकरी पर रहते विकलांगता को आधार बनाकर किसी कर्मचारी को मिलने वाले सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं था, बल्कि इस बात का बेहतरीन उदाहरण था कि हमारी न्यायपालिका कैसे सामाजिक समानता सुनिश्चित करती है। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंतिम हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, 21वीं सदी की प्रमुख घटनाएं। आधुनिक समय के इस टाइमलाइन में हम 2010 के एक अहम मिसाइल परीक्षण से शुरू करके सीधे 2020 की कोरोना महामारी की उन चुनौतियों तक जाएंगे जिन्हें हमने हाल ही में जिया है। स्क्रीन पर ये जो 2000 का नंबर है ना, ये कोई आम संख्या नहीं है। ये 2000 किलोमीटर की उस शानदार स्ट्राइक रेंज को दर्शाता है जो परमाणु हमला करने में सक्षम हमारी अग्नि 2 मिसाइल की मारक क्षमता है। 17 मई 2010 को भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसका बेहद सफल परीक्षण किया था। इस एक परीक्षण ने रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया था। और राजनीति के लिहाज से ये जो 336 का आंकड़ा है, इसने 2014 में भारतीय राजनीति का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। 2014 में 17 मई को ही दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लोकसभा की 543 सीटों में से पार्टी ने अकेले दम पर 336 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये पहली बार था जब इस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आधुनिक युग के इसी दौर में 2014 में 17 मई को ही बीएस येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक दुखद घटना भी इसी दिन जुड़ी है जब होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का निधन हुआ और भारतीय हॉस्पिटैलिटी में एक औद्योगिक युग का अंत हो गया। और सबसे ताज़ा इतिहास जिससे हम शायद कभी नहीं भूल सकते, 2020 में इसी दिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को आधिकारिक रूप से 31 मई तक बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, 1540 के उस पुराने युद्ध के मैदान से लेकर 2020 के लॉकडाउन जैसी आधुनिक चुनौतियों तक इतिहास के इस अद्भुत सफर को देखने के बाद अंततः मन में एक सवाल जरूर आता है। एक अकेली तारीख 17 मई अपने अंदर भविष्य के लिए और कौन-कौन से सबक छिपाए हुए हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज बीता हुआ कल नहीं है, यह असल में हमें बताता है कि हमने एक समाज के तौर पर कैसे विकास किया है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। ज्ञान और विश्लेषण से भरे ऐसे ही किसी अगले एक्सप्लेनर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।